नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप मुझे त्रयोदशी व्रत का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिव जी का ध्यान धरने वाले मनुष्य संसार में परम धन्य हैं। जो मनुष्य अन्य सब धर्मों को त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वे बहुबंधन से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक त्रयोदशी का व्रत धारण करता है, उस पर शिव जी सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। त्रयोदशी का व्रत करने से शिव जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है। ऐसे मनुष्य को सभी रिद्धि सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। त्रयोदशी के व्रत में भगवान सदाशिव का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की पूजा नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य प्रदोष व्रत धारण करता है, वह कभी भी दरिद्र नहीं रहता। प्रदोष काल में भगवान सदाशिव की पूजा करना ही श्रेष्ठ है। ऐसी पूजा करने वाले लोग संतान, धन, स्त्री, पुत्र आदि सभी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। प्रदोष काल में सभी देवता भगवान सदाशिव का पूजन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। उस समय शिव जी शिवरानी सहित सिंहासन पर शोभायमान होते हैं। प्रदोष काल में शिव जी की जो सभा जुड़ती है, उसका कुछ वर्णन इस प्रकार है कि उस समय सब देवता तथा ऋषि मुनि शिव गिरजा के चारों ओर बैठकर उनका भजन तथा कीर्तन करते हैं। विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, ब्रह्मा जी करताल बजाते हैं, सरस्वती वीणा बजाती है, लक्ष्मी गीत गाती है तथा नारद जी भी वीणा बजाते हैं। अन्य सब देवता तथा उपदेवता सेवा में खड़े रहकर उनके यश का वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रदोष काल में सभी देवता शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं। इतने पर भी यदि कोई मनुष्य शिव जी के अतिरिक्त अन्य किसी देवता का प्रदोष काल में पूजन करता है, तो वह देवता पूजन करने वाले पर अत्यंत क्रुद्ध होकर यह कहता है कि कैसा मूर्ख है जो इस समय शिव जी का ध्यान न करके हमारी पूजा कर रहा है। इसलिए यही उचित है कि प्रदोष काल में अन्य सब को त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का ही पूजन किया जाए। इस संबंध में एक आख्यान सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। दक्षिण दिशा में विदर्भ नामक देश में सत्यरथ नामक एक राजा राज्य करता था। वह न्याय तथा दया का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके राज्य में कभी कोई दुखी न था। एक बार साल्व नामक राजा ने उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में राजा सत्यरथ मारा गया। तब उसकी रानी नगर से भागकर बाहर विपिन की ओर भाग चल दी। रात भर चलती हुई जब वह सवेरे एक तालाब के समीप पहुंची, तो वहां उसने शुभ लगन में पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के उपरांत रानी को जोर की प्यास लगी, जिससे वह तालाब के तट पर पानी के लिए जा पहुंची। जैसे ही उसने तालाब में पानी लेने को हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही एक घड़ियाल ने उसे निगल लिया। इस प्रकार रानी की मृत्यु हो गई। तब वह बालक अपने स्थान पर अकेला पड़ा हुआ था। एक सूबदार पुरुषा से व्याकुल हो रुदन करने लगा। उस बालक को रोते हुए देखकर शिव जी को दया आई। तब उनकी कृपा से एक विधवा ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय पुत्र को साथ लिए उसी स्थान पर जा पहुंची जहां वह बालक पड़ा हुआ था। जिस समय वह स्त्री उस बालक को अकेला पड़ा हुआ देखकर आश्चर्य में भरकर यह विचार कर रही थी कि इस नवजात शिशु को यहाँ कौन छोड़ गया तथा इसका लालन पालन किस प्रकार होगा। उसी समय भगवान सदाशिव एक भिक्षुक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उस स्थान पर जा पहुँचे और ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तुम संदेह त्याग इस बालक का पालन करो। ब्राह्मण रूपी शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर उस विधवा ब्राह्मणी ने कहा, हे महात्मन, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा बोले। शिव जी बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक पूर्व जन्म में एक राजा का पुत्र था।
एक समय यह त्रियोदशी व्रत धारण करके शिव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय इसे अपने सेवकों द्वारा नगर में उत्पात होने की सूचना मिली। तब यह अपने पूजन को दूर छोड़कर शत्रु को देखने के लिए चल दिया। जब उसने उत्पात मचाने वाले व्यक्ति को देखा तो क्रुद्ध होकर अपनी तलवार द्वारा उसका सिर काट डाला। तदुपरांत यह उसी अशुद्ध दशा में भोजन करने चला गया तथा पूजन को पूर्ण करना भूल गया। उसी अपराध के कारण अब यह विदर्भ नरेश के यहाँ उत्पन्न होकर ऐसी बुरी दशा को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, त्रयोदशी का व्रत त्याग देने पर किसी भी मनुष्य को सुख नहीं मिलता। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सोत को छल द्वारा मार डाला था। इसी अपराध के कारण इस जन्म में उसे घड़ियाल खा गया। तुम्हारे साथ जो एक पुत्र है उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत यह है कि इसने पूर्व जन्म में कुधान्य का दान ग्रहण किया था, इसलिए अब यह दरिद्र बनकर तुम्हारे बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। अब तुम्हें उचित है कि तुम अपने बालक की तथा इस राजपुत्र की देखभाल करो। जब यह बालक कुछ बड़ा हो जाए तब तुम इन दोनों से शिव जी का पूजन कराना। शिव पूजन के प्रताप से ये दोनों सब प्रकार की सांसारिक धन संपत्तियों को प्राप्त करेंगे तथा तुम्हें भी सुख पहुँचावेंगे। मृत्यु के उपरांत तुम तीनों ही मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन दिया। उस स्वरूप को देखकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। तत्पश्चात शिवजी अंतर्ध्यान हो गए।